ज्योति कोई भाग करके तो आई नहीं है, ब्याह करके आई है। और ज्योति की शादी पवन जी से बारात सज के संवार के धूमधाम बाजा गाजा के साथ हुई। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लड़की जो हो पवन सिंह को न्याय करना चाहिए। कहीं एक जगह तो अपनी नैया लगानी चाहिए, वंश वृद्धि होनी चाहिए कि आज लीगल पत्नी कौन है। तो ज्योति सिंह है तो उसको पूछा जाए तुम्हारे पति का नाम क्या है तो क्या बताएगी? जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा। क्या बात है, कोई मतलब की बात है? पत्नी पवन सिंह की है तो पवन सिंह का नाम लेगी, क्यों नहीं लेगी? कौन उसको रोक देगा? अगर अनुपमा यादव बोल रही है तो क्या गलत बोल रही है? वो लड़की एकदम सही बोल रही है ना। हाँ, मैं ये कहूँगा, अगर आपके माध्यम से मेरी बात उस तक पहुंचेगी तो मैं ये कहूँगा, बेटा बोलो मत, कुछ तुम्हारी भी गलती होगी, ये मान करके चुप हो जाओ। पवन सिंह जब जब बहुत संपन्न हो गए है ना, तो उनके पास बहुत सारे मित्र हो गए, बहुत सारे गीतकार हो गए, बहुत सारे संगीतकार हो गए। खैर, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ और ना उतना कमजोर हूँ कि मुझे आगे जीवन जीने के लिए पवन सिंह की बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पवन सिंह को भी सोचना चाहिए कि आपके साथ जो आदमी ईमानदारी से काम किया हो उसके साथ क्या आपकी वफादारी जरूरी नहीं है क्या? पवन जी अनुपमा को गाने के लिए नहीं बुलाएंगे, शो में नहीं बुलाएंगे, तो पवन जी को सोचना चाहिए। पवन सिंह को समझ में आती है बात कि नहीं, कहीं मैं माइनस में हूँ, तो वो उन कमियों को देखते हुए वो भावुक हो जाते हैं। आपने सर पीने की बात कहा, इस पे भी उनका पलटवार आया था एक बयान की, नहीं पीते हम कम हैं, सब लोग हमसे ज्यादा पीते हैं, लेकिन बदनाम सिर्फ पवन सिंह है। तो इस पे क्या कहिएगा? क्यों पीते हो? कौन सा अमृत है? बहुत पी लिए, आज छोड़ दो। आप पावर स्टार पवन सिंह का नाम काफी आपसे जोड़ा जाता है, आप बेटे की तरह मानते भी हैं, आप कहते भी हैं कि हमारे बेटे से ज्यादा पवन जी आपके गोद में खेले हैं। हाल ही में अनुपमा यादव का उन पे बयान आता है कि पवन जी का मति मरा गया है, कहीं ना कहीं उनको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, झाड़ फूक करवाना पड़ेगा। विनय बिहारी जी क्या सोचते हैं, इन तथ्यों का क्या मायने है? देखिए, एक बात बताते हैं, किसी को अपनाइए मत, अपना बनाइए मत, और अपनाइए अपना बनाइए, है ना, तो फिर उसको अपने स्तर से उसको जुदा मत करिए। मैं आपको मानता हूँ या आप हमको मानते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर मैं ठीक हूँ और आपने मुझे भुला दिया तो हमारे मुंह से अच्छी बात तो नहीं आएगी। और बहुत महात्मा संत टाइप के लोग होंगे जो इन सभी चीज़ों को छोटे स्तर की चीज़ मान करके अपनी गांधीगिरी दिखाते हैं, है ना। अनुपमा कलाकार है और उनके साथ बहुत कार्यक्रम की है, बहुत सारे कार्यक्रमों में, है ना। एक फोन पे अनुपमा किसी दूसरे का प्रोग्राम छोड़ करके भी गई है और उसके चलते अनुपमा को कहीं कहीं जलील भी होना पड़ा है कि आपने वादा किया मेरे साथ मेरे शो में जाने के लिए, आप वादा तोड़ के भाग गए पवन जी में। तो ऐसी परिस्थिति में अब पवन जी अनुपमा को गाने के लिए नहीं बुलाएंगे, शो में नहीं बुलाएंगे, तो पवन जी को सोचना चाहिए। वो लड़की है ना, है, कभी उसने, वो एक मेरा गीत है, लोगों ने मुझको तेरा समझ के छोड़ दिया, तुमने भी दिल तोड़ दिया। अनुपमा यादव कहती भी हैं कि मैं चुनाव में 1 महीना सारे कार्यक्रम छोड़ के और पवन जी के साथ में थी, और हमारे साथ मंच पे जब दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुआ, तो पवन जी एक पोस्ट भी नहीं किए, यहाँ तक कोई फोन भी नहीं किए, उनके टीम के लोग बात भी नहीं कराया, और उनके टीम के लोग 54-58 से तुलना की हैं। क्या सोचते हैं? वही मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, तिनका कबहू न नींद दिए जो पायंतर होए, कबहू उड़ी नाखन परे पीर घनेरी होए। छोटे से छोटे व्यक्ति को छोटा समझकर उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। ये वक्त बड़ा होता है और कब किसका वक्त फिर जाएगा और कब किसका वक्त मजबूत हो जाएगा, कम से कम किसी से न डर लगे तो भगवान से डरना चाहिए,
है ना। हम एक लाइन कहेंगे, मैं उस बच्ची को जानता हूँ बहुत करीब से। अब पवन सिंह तो मेरे बेटे जैसा है ना। मैं वो सच बोलता हूँ, कोई गलत नहीं बोलता हूँ कि पवन सिंह को जितना मेरे साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उतना मेरे अपने खुद के बच्चे को नहीं हुआ है। और बहुत सारे ऐसे स्टार हमसे अपनी फिल्मों को जुदा करा दिए, उसके पीछे एकमात्र कारण था पवन सिंह। लोगों ने कहा, लोगों का ये मानना हो गया कि विनय बिहारी सिर्फ पवन सिंह के लिए अच्छा गाना लिखते हैं। कभी मैं सबका चहेता होता था, लेकिन बीच में ऐसी बातें हो गई कि मैं सिर्फ पवन सिंह तक रह गया। लेकिन पवन सिंह जब जब बहुत संपन्न हो गए, है ना, तो उनके पास बहुत सारे मित्र हो गए, बहुत सारे गीतकार हो गए, बहुत सारे संगीतकार हो गए, है ना, समझ गए ना। खैर, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ और ना उतना कमजोर हूँ कि मुझे आगे जीवन जीने के लिए पवन सिंह की बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पवन सिंह को भी सोचना चाहिए कि आपके साथ जो आदमी ईमानदारी से काम किया हो उसके साथ क्या आपकी वफादारी जरूरी नहीं है क्या? अगर अनुपमा यादव बोल रही है तो क्या गलत बोल रही है? वो लड़की एकदम सही बोल रही है ना। हाँ, मैं ये कहूँगा, अगर आपके माध्यम से मेरी बात उस तक पहुँचेगी तो मैं ये कहूँगा, बेटा बोलो मत, कुछ तुम्हारी भी गलती होगी, ये मान करके चुप हो जाओ। औरत धरती होती है, औरत गंगा होती है। कितने नाला नाली का पानी जाकर गंगा में गंगा जल न बन जाता है। कितना सटीक बात बताएं सर। एक और पहलू है, आप इतना करीबी हैं, पिता का दर्जा देते हैं पवन जी, आप भी बेटा का दर्जा देते हैं, बेटा जैसा आज भी मानते हैं। बर्थडे में दिखाई नहीं देते हैं, वहाँ पे मंच पे वो पवन जी भावुक भी होते हैं। आप बर्थडे में दिखाई नहीं देते हैं, वो मंच पे भावुक होते हैं और अपनी पुराने सास ससुर को सामने लाके रो देते हैं। इस सिक्का का दो पहलू निकाला जाता है। उनके जो आलोचन करता है वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको कुछ चीजें याद आ गई थी। विपक्ष वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये दिखावटीपन है, ज्योति सिंह को नहीं बुलाएं। कलाकार सेंटिमेंटल ना हो तो कलाकार नहीं हो सकता। पवन सिंह को एहसास होता है जब कि हम कहीं गलत हैं, तो वो अपने हाथ को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने पाँव को कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन दिल एक ऐसी चीज है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वैसे ही आंखें, आंख का आंसू ढलकता देखकर दिल तड़प करके हमारा रह गया। तो होता क्या है कि आंखें जो हैं वो आंसुओं को नहीं रोक सकती। उसी तरह से जब पवन सिंह को समझ में आती है बात कि नहीं, कहीं मैं माइनस में हूँ, तो वो उन कमियों को देखते हुए वो भावुक हो जाते हैं। पारिवारिक मैटर है सर, लेकिन इस पे आप बेटा का दर्जा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी फर्ज बनता है बोलने का। ज्योति सिंह नहीं आती हैं, कई तरह की खबरें आ रही हैं कि तीसरा शादी करेंगे। क्या लग रहा है, ये सही है, गलत है, या फिर क्या करना चाहिए पवन जी को? आपके माध्यम से कोई सजेशन देना चाहते हैं? देखिए, मेरे माध्यम से ज्योति कोई भाग करके तो आई नहीं है, ब्याह करके आई है। और ज्योति की शादी पवन जी से बारात सज के संवार के धूमधाम बाजा गाजा के साथ हुई, और उस शादी के 10,000 से ऊपर लोग गवाह हैं। पूरी भीड़ थी, हम नहीं गए थे, है ना। अभी अलग बात है, उस शादी का गवाह मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लड़की जो हो, पवन सिंह को न्याय करना चाहिए। कहीं एक जगह तो अपनी नैया लगानी चाहिए, वंश वृद्धि होनी चाहिए, हैं। हम कहते हैं, अगर हम उनके चाचा हैं, गार्जियन हैं, पी लेते हैं तो पिताजी भी कहते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि पवन सिंह का बेटा जरा गोद में खेला लूँ एक दिन। इच्छा क्यों नहीं होगी हमारी, है ना। मैं अगर मुँह से कुछ बोलता हूँ तो उनके सुधार के लिए बोलता हूँ, कोई जेलस की भावना नहीं है। क्या जेलस की भावना होगी? मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, हमारे पास भी कुछ पैसा है, हमारे पास भी कुछ मान सम्मान है, मेरे पास भी कुर्सी है, जो मुझे मिला आज तक भोजपुरी के किसी गीतकार को नहीं मिला।
तो कोई हम किस मामले में कमजोर है? हम तो किसी मामले में कमजोर नहीं है कि हमें पवन सिंह की बैसाखी की जरूरत हो, लेकिन नहीं, हर बाप चाहता है कि बेटे के करीब रहे, हर गुरु चाहता है अपने शिष्य के करीब रहे, हर चाहने वाला चाहता है कि हम अपने चहेते के साथ रहें। इसमें बुराई क्या है? नहीं बुराई है। आपने जो सवाल किया उस सवाल का उत्तर मेरा एक ही लाइन है कि ज्योति और पवन का मामला कोर्ट में है, और जिस तरह से चुनाव में भले पवन जी हार गए, लेकिन ज्योति ने मेहनत किया, तो पवन जी को उसी समय बोलना चाहिए कि तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। अब क्या उम्मीदें थी, क्या बातें थी ना, लेकिन जब तक ये मामला कोर्ट में है तब तक पवन जी को इस तरह की बातें करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। और कहीं भी शादी अगर करने की इच्छा है उनकी, तो उस लड़की से भी मेरा आग्रह होगा कि जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक आपको भी प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आज ज्योति के साथ हुआ, कल क्या गारंटी है कि आपके साथ नहीं होगा? अब ये मैं ही बोल सकता, और कोई नहीं बोलेगा, है ना, और कोई नहीं बोल सकता। उसको आज़ादी नहीं है, छूट नहीं है। पवन सिंह के बारे में मैं ही बोलूँगा, मैं बाप के समान हूँ, क्यों नहीं बोलूँगा? मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा अपना खुद का बच्चा जितना मेरे साथ नहीं सोया है, जितना मेरे सानिध्य में नहीं रहा है, उससे ज़्यादा पवन सिंह है, तो मेरा हक है उनके ऊपर। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप जो बोल रहे हैं उस बात में सच्चाई है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन जी की पत्नी अब पवन जी के नाम का फायदा उठा रही हैं, कारागार क्षेत्र में लगातार घूमने आ रही हैं, अब उनका नाम का ये कहीं ना कहीं फायदा उठा के विधायिका बनना चाह रही हैं। क्या लग रहा है विनय बिहारी जी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मौजूदा दौर में आप विधायक है भी, सीट का कितना प्रेमी है ज्योति सिंह, आपको क्या लगता है? एक बात बताइए, पवन सिंह अगर बोलते हैं मंच पे विनय बिहारी हमारे चाचा हैं, गुरु हैं, है ना, पी लेते हैं तो पिताजी कहते हैं, तो क्या हमारा हक नहीं उनके ऊपर है? आज पवन सिंह और ज्योति का जो मैटर है कोर्ट में है, कोर्ट में है ना, तो हम कहते हैं कि आज लीगल पत्नी कौन है? तो ज्योति सिंह है, तो उसको पूछा जाए तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो क्या बताएगी? जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा? क्या बात है, कोई मतलब की बात है? पत्नी पवन सिंह की है तो पवन सिंह का नाम लेगी, क्यों नहीं लेगी? कौन उसको रोक देगा? कौन रोक देगा? जब तक तलाक नहीं होता है, जब तक डाइवोर्स नहीं होता तब तक वो बोलेगी, उसका हक है। आपने सर पीने की बात कहा, इस पे भी उनका पलटवार आया था एक बयान की नहीं पीते हम कम हैं, सब लोग हमसे ज्यादा पीते हैं, लेकिन बदनाम सिर्फ पवन सिंह है, तो इस पे क्या कहिएगा? क्यों पीते हो? कौन सा अमृत है? बहुत पी लिए, आज छोड़ दो। आप थे तो नहीं पीते थे क्या? हमारे सामने तो नहीं पीता था, लेकिन जब थोड़ा फिल्मों में बड़ा हो गया है ना, तो नहीं मानता था तो हम ही हट जाते थे। कायला रहे, मान लीजिए हम मना कर सकते हैं ना, तलवार से गर्दन नहीं उड़ा देंगे, है? कौन बाप अपने बेटे का गर्दन उड़ा देगा? समझाएगा। किसके लिए समझा रहा हूँ? इस कौन सी किताब है, कौन सा धर्म शास्त्र है, कौन सा आदमी है जो कहेगा गाना गाने वाले को खूब दारू पियो? है कोई कहेगा क्या है? नहीं कहेगा ना। जाते जाते चाचा एक लास्ट सवाल रहेगा कि क्या कोई नए प्रोजेक्ट का तैयारी है क्या पवन जी के साथ, आपके लिखे गीत में और पवन जी की आवाज में? देखिए एक बात बताता हूँ, जब उसको लगता है कि चाचा से कोई गाना लेना है तो फोन करता है, मैं गाना लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक उसूल है, मैं बाप हूँ, काम नहीं मांगूंगा उससे, है ना। मैं इतना कमजोर हूँ कि पवन सिंह से कहूँ कि बेटा बूढ़ा हो गया, अब तुम काम दो, अब भीख मांग रहा हूँ, है ना, अब पेट में रोटी नहीं है। तो ईश्वर ने मुझे ऊंचा बनाया है, मैं कभी पवन सिंह से ऊंचा रहूंगा, कभी, आज भी हूँ, कल भी हूँ, आगे भी रहूंगा, क्योंकि मैं उस सम्मान का हकदार हूँ। और पवन सिंह वो सम्मान देते हैं, तो जब सम्मान देते हैं, जिस मुंह से पिताजी कहिएगा, फिर उस मुंह से कैसे कहिएगा हमारा लात का धुरा है, हमारा जूता है, हमारा चप्पल है? कहिएगा नहीं ना, कहिएगा। और इतना भी गंदा आदमी नहीं है कि ऐसी बात मेरे संदर्भ में कहेगा, नहीं है। वो जानता है कि मैंने उसके लिए क्या किया, उसको पता है, कलाकार है, ठीक है।
कहीं हम होंगे, कहीं वो होगा, कहीं समय होगा, दूरियां मजबूरियां चलती रहती हैं। लेकिन जिस पेड़ को लगाने में पानी मैंने पटाया, वो पेड़ मेरे सामने सूखे ना, देख सकता मगर कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। 2 लाइन में चलिए, हमारे साथ विनय बिहारी जी थे। तमाम बेबाकी से अपने बातों को रखा इन्होंने। और आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।